नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। किसान नेता राकेश टिकैत जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे। टिकैत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री की बीमार पत्नी से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। बाहर निकलने के बाद टिकैत ने सिसोदिया के जेल जाने को सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया। टिकैत हाल ही में संजय सिंह के घर भी पहुंचे थे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतनी हमदर्दी क्यों है टिकैत को आम आदमी पार्टी से? क्योंकि वो इसी गैंग का मेंबर है। अगर जो बात राकेश टिकैत कह रहा है बार बार कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मनीष सिसोदिया को मिल रही है, वही सजा संजय सिंह को मिल रही है, तो राकेश टिकैत अभी तक बचा कैसे है, ये समझ के परे की चीज है। अगर राकेश टिकैत से ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी बोलता हो सरकार के खिलाफ, या सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी किसी और ने की हो जो राजनीति में नहीं रहते हुए राजनीतिक समर्थन दे रहा है किन पार्टियों को, जो सरकार के विरोध में है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। राकेश टिकैत ने एक बड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को बरगलाया। किस बात के लिए कि ये जो 3 कृषि कानून पारित किए गए हैं ये आपको बर्बाद कर देंगे। ये बर्बाद करने की बात करने के लिए इसने उस 3 कृषि कानूनों की बात नहीं कही, बल्कि मुद्दा उठाया कि एमएसपी लागू करना चाहिए बढ़ा के। गन्ना किसानों की बात करेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि ये जो मंडियों में मंडी के दलाल बैठे हुए हैं उसने राकेश टिकैत को कितना पैसा दिया। क्योंकि ये सारे जो किसान जो कहे जा रहे थे, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, जो दिल्ली बॉर्डर पर आए थे तंबू लगा के, ये सारे किसान कौन थे? जिसे अनाज मंडियों के उन ब्रोकर्स ने बुलाए थे और वो जुड़े हुए थे ये किसान नेता कहे जाने वाले राकेश टिकैत जैसे लोगों से। क्योंकि मंडियों में जो बैठता है, जिसको लाइसेंस मिले हुए हैं और जो अपनी कीमत देता है किसानों को, जो छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसानों के पास तो अपने संसाधन हैं, वो सीधे मार्केट तक अपने अनाज पहुंचा सकता है। ये 3 कृषि कानून जो आ रहे थे उन छोटे किसानों के फायदे में थे, जिन्हें मंडी जाना मजबूरी हो जाती है। और मंडी के जो ये दलाल हैं जो वहां पर बैठते हैं गद्दी लगाकर करोड़ों का कारोबार करते हैं, ये उन किसानों का शोषण कैसे करता है? उन लोगों को जो कि छोटे छोटे 2 एकड़ 1 एकड़ के किसान हैं, वो लोगों की मजबूरी होती है कि जब फसल उपज के मंडी में जाने के लायक रहेगा उससे पहले कुछ पैसे चाहिए ताकि वो फसल उगा सके। कुछ घरेलू परेशानियों के लिए भी पैसे चाहिए, तो ये जो मंडी वाले लोग हैं ये उसको उधार देते हैं और उधार के बदले क्या करते हैं, उनके खेतों पर इनडायरेक्टली, परोक्ष तौर पर कब्जा बनाए रखते हैं कि अब मैंने तुम्हें 5,000, 2,000, 10,000 उधार दिया है, अब तुम अपनी फसल मेरे अलावा किसी और के पास बेचोगे नहीं। धान हो, गेहूं हो या फिर खरीफ की कोई दूसरी फसल हो, ये सारे जब उपज के मार्केट में जाना होता है तो इसके जो गुंडे होते हैं इन मंडी के दलालों के, ये खेतों में जाता है और उन किसानों से मिलता है, अब तुम्हारी फसल कटने वाली है, यहीं पर बताओ, ट्रैक्टर ट्रॉली भेजते हैं और वहीं पर से उसके खेतों में ले जाकर ट्रॉली लगा देता है, वहां से अपनी दुकान पे लाता है और वहां तौल कर उसे औने पौने दाम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें भी कटौती कैसे करता है कि आपकी फसल जो है वो बेहतर नहीं है, क्वालिटी कमजोर है, तो एमएसपी पर दाम नहीं दिए जा सकते। ये किसानों के जो शोषण करने वाले लोग हैं वही धमकी दे देकर यहां ट्रॉलियों में भर भर कर इन लोगों को लाते थे। और ये राकेश टिकैत ने क्या किया, किसान आंदोलन जब विफल हो गया तो उसके बाद क्या किया, उस दौरान भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए गया। भारतीय जनता पार्टी को हराओ, भाजपा को हराओ, ममता बनर्जी को जिताने की कोशिश किया। ममता बनर्जी के लिए मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की, हिंदुओं में थोड़ी फूट रही और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से सरकार बन गई। अब इसे लगा कि हम तो बहुत बड़े नेता हो गए हैं,
हमने तो ममता बनर्जी को जिता दिया, उत्तर प्रदेश में भी वही काम करने लगा। अखिलेश जैसे कि अखिलेश ऐसा नेता है जो कि दूध का धुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता करप्ट हैं। अखिलेश यादव ये हरिश्चंद्र के वंशज हैं। इन लोगों ने कोई घोटाला नहीं किया। इसके राज्य में ऐसे राम राज्य की तरह होता था, सारे माफिया गुंडे बदमाश की पार्टी। इसका सपोर्ट करने के लिए ये बोलने लगा ये किसानों के बड़े हितैषी हैं, जिसके शासनकाल में सारे ये जो चीनी मिलें थी बंद हो गई, कानपुर की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो सर खुद को किसान नेता क्यों बोलते हैं फिर राकेश टिकैत? ये किसान नेता अपने आप को इसलिए बोलता है क्योंकि ये महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है, और इन लोगों को लगता है कि विरासत में हमें सिर्फ महेंद्र सिंह टिकैत का नाम नहीं मिला, हम अपने सरनेम जो टिकैत जोड़ते हैं वो सिर्फ सरनेम नहीं मिला है, बल्कि हमें उनके किए गए कामों का भी हिस्सेदारी मिली है, और ये विरासत में किसान नेता का तमगा मिला है इसे। इसीलिए ये उन लोगों का सपोर्ट करेगा जो कि राजनीति में विरासत से आए हैं, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जैसे अखिलेश यादव। ये कौन है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की राजनीति में कौन से क्वालिफिकेशन है? कभी इसने ग्राउंड लेवल की राजनीति की? इनकी बीबी डिंपल यादव ये कौन से राजनीतिक कार्य करता रही थी किसी पार्टी के, और मेहनत से यहां तक पहुंची जी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का पद जो है वो थाली में सजाकर मुलायम सिंह यादव ने दिया। और मुलायम सिंह यादव की बात नहीं करेंगे कि वो परिवारवादी बाद में बने, पहले वो कार्यकर्ता थे, उन्होंने संघर्ष किया, राजनीति में अपने आप को स्थापित किया। लेकिन अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव ने कौन सी राजनीति की? अखिलेश यादव को तो थाली में सजा के मुख्यमंत्री का पद दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने बाप के साथ धोखेबाजी कर ली, संरक्षक पद दे दिया। अब आप काम करने के लायक नहीं हो, बिल्कुल साइड में बैठो। औरंगजेब की तरह शाहजहां को कैद करके रख दिया। अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बाहर निकाल लिया। एक दूर के चाचा राम गोपाल यादव को अपने साथ रखा क्योंकि राम गोपाल यादव के पास कोई चारा नहीं था। ये सारे परिवार के लोग जो कि इस परिवार में पैदा होने के 25 साल बाद, जो कि एक उम्र सीमा निर्धारित की गई है सांसद विधायक बनने के लिए, अगर उसे घटाकर 15 साल 18 साल कर दिया जाए तो इनके परिवार के 15 साल के बच्चे भी राजनीति में आएंगे और वो विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। ये उम्र तो इन लोगों के लिए है कि भाई ये 25 साल से कम उम्र के लोग नहीं बन सकते विधायक सांसद, तो ये 25 साल तक इंतजार करते हैं। नहीं तो ये तो 15 साल 12 साल के बच्चे को भी बना दे अपने परिवार के लोगों को, सारे सांसद विधायक, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये डिंपल यादव, अखिलेश यादव, ये सारे के सारे लोग पैदाइशी राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े राजनीति करने वाले हैं। अब उसी विरासत वाले लोग जितने हैं, राहुल गांधी जैसे, प्रियंका वाड्रा जैसे, ये तेजस्वी यादव जैसे, तेज प्रताप यादव जैसे, ये जो अपने बाप की कमाई खा रहे हैं, तो अखिलेश यादव को ये अपने तरह के लोग लगते हैं, और राकेश टिकैत को भी अपने तरह के लोग लगते हैं कि सारे लोग तो एक ही तरीके से हैं। महेंद्र सिंह टिकैत ना होते और उनका ये वारिस ना होता तो फिर राकेश टिकैत को ये गली नुक्कड़ पर कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन ये जो मुलाकात करने के लिए गया मनीष सिसोदिया के पास, उसके पहले संजय सिंह के पास, ये कौन है संजय सिंह मनीष सिसोदिया? ये संजय सिंह मनीष सिसोदिया अपनी बात बोलता है, अरविंद केजरीवाल बोलता है कि नहीं ये जो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए लिया जा रहा है। और कोई नेता और कोई पत्रकार और कोई लोग सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सारे नेता जो हैं विपक्ष में बैठे हुए वो सब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ही जो दिल्ली के अंदर अपने विधानसभा सीट न बचा पाए अगर अरविंद केजरीवाल का चेहरा ना हो तो। ये संजय सिंह जिसको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, पंचायत का चुनाव भी नहीं जितवा पाया आम आदमी पार्टी का, विधानसभा की बात तो छोड़ दीजिए, डर से इन लोगों ने कैंडिडेट खड़ा करना छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में। ये तो एनसीआर के अंदर जो पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन जगहों पर भी ये चुनाव लड़ा के देख ले। ये तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। ये जो केजरीवाल का मॉडल कहता है कि दिल्ली मॉडल, ये एनसीआर के लोग नहीं जानते। अगर उत्तर प्रदेश में या गुड़गांव की तरफ, हरियाणा में ये अपना एक कैंडिडेट जिता के दिखा दे,
अगर इतना पॉपुलैरिटी है तो। राकेश टिकैत का इस तरह से बार बार मिलना आम आदमी पार्टी के नेताओं से किस तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात नहीं है, ये बात है कि तुम उन भ्रष्टाचारी चोर लुटेरों के गैंग का हिस्सा हो और अपने आप को कहते क्या हो कि हम तो राजनीति में नहीं हैं, राजनीति से मतलब नहीं है, हम तो किसानों की बात करते हैं। तो संजय सिंह सबसे बड़ा किसान नेता जिससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, वो मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा किसान नेता जो दिल्ली के किसानों के लिए, जो दिल्ली में आउटर दिल्ली के इलाके में थोड़े बहुत किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसलिए इससे मिलने जा रहे हो कि ये भी किसान नेता है। तुम उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलने जा रहे हो और अब तुम ये प्रदर्शित कर रहे हो कि तुम पूरी तरीके से राजनीति के उस भ्रष्टाचारी गैंग के दलदल में घुसे हुए हो, तो इसलिए तुम्हारा इलाज होना चाहिए। अब बहुत हो गया, समय निकलता जा रहा है। राकेश टिकैत जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अगर इसे राजनीति करनी है तो पूरी तरीके से राजनीति करें। ये किसान के मुद्दे को सरकार के दूसरे मशीनरी के साथ मिक्स करके और इन भ्रष्टाचारियों को सरकार विरोधी बताकर और उसके कारण इसको पीड़ित घोषित करके एक किसानों के साथ पूरे मुद्दे के घाल मिल करके तुम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकते। तुम अगर सरकार की बात करते हो तो किसानों की समस्या की बात करो, और किसानों की समस्या की बात करते हो तो उन स्टेट में भी जाओ, उन राज्यों में भी जाओ जहां विपक्ष की सरकारें हैं। तुमने कभी अरविंद केजरीवाल से बात की इस बात पे कि दिल्ली में जो थोड़े बहुत किसान हैं आउटर दिल्ली के इलाकों में जो खेती करते हैं, उसके लिए आपने क्या किया? जी। कभी राजस्थान जाकर बोले गहलोत से 5 सालों के अंदर क्या आपने किसानों के लिए क्या किया? राजस्थान में किसान खुशहाल हैं सब, छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हैं, कर्नाटक में इससे पहले ये जाता था सेमिनार करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब कर्नाटक में इतने दिनों तक पानी का विवाद चला कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, और उस जल बंटवारे के विवाद में लाखों किसान सड़क पर आए कर्नाटक सरकार के खिलाफ। राकेश टिकैत कहां था? क्यों नहीं गया कर्नाटक जाकर कहा कि इन किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए? क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस की अब है, पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, तो ये छोटे मोटे सेमिनार करने जाता था। इसका एजेंडा तय है, ये चोर लिटोरे के गैंग का ये भी एक हिस्सा है, इसलिए आजकल ज्यादा छटपटाने लगा है, फड़फड़ाने लगा है। और ये कहा जाता है, पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है, और जब दीपक ज्यादा ये जो फड़फड़ाने लगता है तो उसके बुझने का समय होता है। तो ये दिया फड़फड़ा रहा है ज्यादा, इसके बुझने का समय हो गया। अब योगी ने देख लिया है कि अब इसका इलाज कैसे करना है। ये 70,000 करोड़, ये चारों तरफ 100-150 करोड़ का साम्राज्य बनाए हुए, घर में अपने घर मकान के आगे का तालाब ये जो भरवा कर वहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये अपना जो साम्राज्य बनाए हुए है उस पर एक एक करके कार्रवाई शुरू होगी। और ये लोकसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले राकेश टिकैत ऐसे इस गैंग से मिलते हुए नजर नहीं आएगा, बल्कि इसी गैंग के साथ वो बैठक जो करेगा, मुलाकात करेगा, वो तिहाड़ के अंदर करेगा। और इसके परिवार से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के टुच्चे मुच्चे नेता जाएंगे, क्योंकि बड़े नेता तो आम आदमी पार्टी के सब वही तिहाड़ के अंदर ही होने वाले हैं। ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप बनाए हुए हैं, ये सब भ्रष्टाचारियों का ग्रुप है, जिसका धीरे धीरे इलाज हो रहा है। तो बौखलाहट सामने दिखाई पड़ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से टिकैत की इस हमदर्दी ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। पहले संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की और अब मनीष सिसोदिया के घर उनकी बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे हुए थे। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।